हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 100 इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक वयस्क मानव की शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 212, बी 202, सी 206, डी 200। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 206। आपका अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 200, बी 206, सी 300, डी 350। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 30, बी 10, सी 12, डी 8। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 होता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 11। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। आपका अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ए जांघ में, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जबड़े में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ए कान में, बी अंगुली में, सी घुटने में, डी नाक में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कान में होती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए फिबुला, बी स्टेपिस, सी टिबिया, डी फीमर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फीमर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? ए टिबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी फिबुला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस। आपका अगला सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए जांघ में, बी पिंडली में, सी अग्र भुजा में, डी ऊपरी भुजा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी भुजा में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए निहाई, बी कान की हड्डी, सी रकाब, डी जांघ की हड्डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जांघ की हड्डी। आपका अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए टांग में, बी भुजा में, सी मुंह में, डी खोपड़ी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टांग में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए रिब केज, बी जांघ, सी भुजा, डी मेरुदंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जांघ की हड्डी होती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? ए रकाब, बी ककूद, सी उर्वस्थि, डी अस्थूनक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्वस्थि। आपका अगला सवाल है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? ए आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी कैल्शियम की कमी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की कमी से। आपका अगला सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए फेरिक नाइट्रेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट। आपका अगला सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है?
ए लिंगामेंट, बी उपस्थि, सी टेंडन, डी इनमें से एक नई छोटी पेशी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेंडन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 12, बी 20, सी 28, डी 4। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए आमाशय, बी मलाशय, सी मुख, डी पक्वाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए आमाशय में, बी पैनक्रियास में, सी बड़ी आंत में, डी छोटी आंत में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। आपका अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए 18 फीट, बी 22 फीट, सी 32 फीट, डी 16 फीट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 फीट होती। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए पित्ताशय, बी कॉर्निया, सी यकृत, डी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। आपका अगला सवाल है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी टाइलिन, बी एमाइलेज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? ए लाइपेज, बी पेप्टिडेज, सी एमाइलेज, डी प्रोटीएज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। आपका अगला सवाल है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ए रेनिन, बी इरोप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी पेप्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन। आपका अगला सवाल है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ए सेलुलोज, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज, डी पेप्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। आपका अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए रेजिन, बी रेनिन, सी टाइलिन, डी टेनिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। आपका अगला सवाल है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए पानी की, बी एंजाइम की, सी हवा की, डी खनिज की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजाइम की आवश्यकता होती है। आपका अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए स्टार्च की, बी फाइबर की, सी वसा की, डी प्रोटीन की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च की। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ए वसा का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी प्रोटीन का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट का। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए यकृत में, बी बड़ी आंत में, सी आमाशय में, डी छोटी आंत में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ए यकृत में, बी छोटी आंत में, सी आमाशय में, डी बड़ी आंत में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमाशय में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ए ग्रास नली, बी कंठ नली, सी महाधमनी, डी बाल्य ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली। आपका अगला सवाल है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए वृक्क, सी यकृत, सी आमाशय, डी अग्नाशय।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। आपका अगला सवाल है प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। ए लाइपेज, बी कोलेजन, सी एमाइलेज, डी पेप्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। आपका अगला सवाल है पेप्सिन बदल देता है ए वसा को वसा अम्ल में, बी स्टार्च को शर्करा में, सी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, डी प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। आपका अगला सवाल है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। ए वसा में, बी एमिनो अम्ल में, सी ग्लूकोज में, डी शर्करा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आपका अगला सवाल है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। आपका ऑप्शन है ए आमाशय, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। आपका अगला सवाल है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ए यकृत के द्वारा, बी अग्नाशय के द्वारा, सी आंत के द्वारा, डी आमाशय के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत के द्वारा। आपका अगला सवाल है पित्त कहाँ जमा होता है। ए ग्रहणी में, बी यकृत में, सी पलिया में, डी पित्ताशय में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय में। आपका अगला सवाल है पित्त का प्रमुख कार्य कौन सा है। ए वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, बी वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, सी वसा का पायसीकरण, डी उपयुक्त में से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसा का पायसीकरण। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी तिल्ली या पलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली या पलिया। आपका अगला सवाल है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। ए 70 से 75%, बी 91 से 92%, सी 80 से 82%, डी 60 से 64%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91 से 92%। आपका अगला सवाल है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ए सोडियम, बी लोहा, सी जिंक, डी कैल्शियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। आपका अगला सवाल है शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। ए फेफड़ा, बी हृदय, सी अस्थि मज्जा, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, सी शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए हीमोलेसिस, बी डायलिसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पैरालिसिस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायलिसिस। आपका अगला सवाल है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लाज्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला सवाल है हीमोग्लोबिन में होता है ए लोहा, बी तांबा, सी जास्ता, डी मैग्नीज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। आपका अगला सवाल है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है।
ए रक्त लपाता का निवारण करना, बी ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी जीवाणुओं का नाश करना, डी लौह का उपयोग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए WBC, बी RBC, सी जीव द्रव्य, डी पटीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा RBC। आपका अगला सवाल है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? आपका ऑप्शन है ए फुफ्फुस धमनी, बी सीरा, सी धमनी, डी फुफ्फुस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए लसिकानु, बी श्वेताणु, सी बिंबाणु, डी लोहित कोशिकाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेताणु। आपका अगला सवाल है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? ए प्लाज्मा के कारण, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन, डी हिपैरिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन के कारण। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर से सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी बेसोफिल्स, डी एओसिनोफिल्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। आपका अगला सवाल है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, सी मोनोसाइट, डी इओसिनोफिल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ए ल्यूकोसाइट्स, बी इरिथ्रोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी इओसिनोफिल्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरिथ्रोसाइट्स। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी फेफड़े, डी अस्थि मज्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? ए अस्थि मज्जा को, बी पलिया को, सी परिशोधिका को, डी यकृत को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलिया को। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? ए 120 दिन, 180 दिन का, बी 190 दिन का, सी 120 दिन का, डी 110 दिन का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय में, बी तिल्ली में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ए यकृत को, बी फेफड़ा को, सी गुर्दा को, डी पेट को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत को। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ए फेफड़ा से, बी गुर्दा से, सी दिमाग से, डी हृदय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का कार्य है श्वास क्रिया प्रारंभ करना, बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, सी मूत्र बनने का नियम, डी पाचन क्रिया का नियमन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आपका अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ए गुर्दा से, बी मस्तिष्क से, सी फेफड़ा से, डी हृदय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ए सीरा, बी धमनी, सी कोशिका, डी हृदय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी। आपका अगला सवाल है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले जैसा रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। आपका अगला सवाल है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए थर्मामीटर का, बी ग्लूकोमीटर का, सी एस्पिगमोमेनोमीटर का, डी लैक्टोमीटर का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पिगमोमेनोमीटर का। आपका अगला सवाल है, लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ए ग्रास नली, बी हृदय, सी फेफड़े, डी बड़ी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। का अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ए 1 मिनट, बी 1 सेकेंड, सी 1.5 सेकेंड, डी 0.8 सेकेंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के सामान्य स्पंदन की दर क्या है? 80 से 98 बीट प्रति सेकेंड, बी 97 बीट प्रति सेकेंड, सी 2 बीट प्रति सेकेंड, डी 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। आपका अगला सवाल है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? ए केवल 1, केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 4। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। आपका अगला सवाल है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए सिरा से, बी धमनी से, सी तंत्रिका से, डी त्वचा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। आपका अगला सवाल है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80/120 mmHg, बी 160/95 mmHg, सी 125/190 mmHg, डी 120/80 mmHg। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120/80 mmHg। आपका अगला सवाल है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी ऊपर नीचे होता रहता है, डी एक समान रहता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है। आपका अगला सवाल है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 1 अरब, बी 2 अरब, सी 3 अरब, डी 4 अरब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अरब। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? ताप कर्म बढ़ाना, बी शरीर को ऊर्जा देना, सी पंपिंग स्टेशन की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंपिंग स्टेशन की तरह। आपका अगला सवाल है, शरीर के विशालतम धमनी है? ए एआर्टा, बी वेना केवा, सी केशिका, डी नीलय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एआर्टा। आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 7%, सी शरीर के वजन का 12%, डी शरीर के वजन का 15%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के वजन का 7%। आपका अगला सवाल है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 10, बी 8, सी 7.4, डी 6.5। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। आपका अगला सवाल है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए हार्मोन के द्वारा, बी यकृत, सी अस्थि मज्जा, डी हृदय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला सवाल है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी ए का आकार घटेगा, बी का आकार घटेगा, सी की संख्या घटेगी, डी की संख्या बढ़ेगी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या बढ़ेगी।
आपका अगला सवाल है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए लिम्फोसाइट्स, बी इओसिनोफिल्स, सी बेसोफिल्स, डी न्यूट्रोफिल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल। आपका अगला सवाल है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी पट्टिकाणु, डी जीव द्रव्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। आपका अगला सवाल है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? ए लिवाइन, बी लैंड स्टीनर, सी बियनर, डी लिवेनहॉक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड स्टीनर। आपका अगला सवाल है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? ए लिवेनहॉक ने, बी लैंड स्टीनर ने, सी बियनर ने, डी लैंड स्टीनर एवं बियनर ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर एवं बियनर ने। आपका अगला सवाल है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी में, ए में, ए बी में, ओ में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी में। आपका अगला सवाल है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? बी में, ए में, ए बी में, ओ में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? बी में, ए में, ए बी में, ओ में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ। आपका अगला सवाल, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सी शरीर के तापमान को कम करता है, डी विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आपका अगला सवाल है, एंटीबॉडी का कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए विपत्ति के, बी संक्रमण के, सी पोषक पदार्थों की कमी के, डी प्रतिकूल वातावरणीय दशा के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण के विरोध होता है। आपका अगला सवाल है, RH फैक्टर का पता किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ए मनुष्य से, बी भालू से, सी बंदर से, डी बिल्ली से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली से, बंदर से। आपका अगला सवाल है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, बी उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, सी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, डी उसके रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? बी को, ए को, ए बी को, ओ को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ को। आपका अगला सवाल है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ए केवल ए और बी से, ओ और ए बी से, ए बी और ओ से, केवल ओ से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ओ से। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ए मेड्यूला, बी थैलेमस, सी पॉन्स, डी पिन्ना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिन्ना। आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है?
ए पोनास, बी मेडुला, सी सेरेबेलम, डी सेरेब्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम। आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ए हाइपोथैलेमस में, बी पर मस्तिष्क गोलार्ध में, सी अनुमस्तिष्क में, डी मेडुला ऑब्लांगेटा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस में। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला ऑब्लांगेटा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम। दोस्तों आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट भी साथ में करके जाइएगा।